भविष्यद्वक्ता हबक्कुक की पुस्तक। हबक्कुक इजराइल के दक्षिणी साम्राज्य के अंतिम दशकों के दौरान रहता था और वो समय अन्याय और मूर्ति पूजा का समय था। उसने बेबीलोन के बढ़ते खतरे को जल्द ही आते हुए देखा, जो किसी के लिए अच्छी खबर नहीं थी। लेकिन अन्य भविष्यद्वक्ताओं के विपरीत हबक्कुक इजराइल पर आरोप नहीं लगाता। वो परमेश्वर की ओर से लोगों से बात नहीं करता, बल्कि उसके सभी शब्द व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को संबोधित करते हैं। और पुस्तक हबक्कुक के व्यक्तिगत संघर्ष के विषय में बताती है, उसकी ये विश्वास करने की कोशिश कि जब दुनिया में इतनी बुराई और त्रासदी फैली है तो क्या परमेश्वर अच्छे हो सकते हैं। वास्तव में हबक्कुक के शब्द विलाप कविताएं हैं और वे भजन संहिता की पुस्तक के विलाप से काफी मिलती जुलती है। कवि एक शिकायत करता है और फिर दुनिया में व्याप्त पीड़ा या अन्याय की ओर परमेश्वर का ध्यान खींचता है और मांग करता है कि परमेश्वर कुछ करें। और विलाप के इस प्रकार को जानना वास्तव में इस संक्षिप्त पुस्तक की रचना और संदेश को समझने की कुंजी है। अध्याय 1 और 2 हबक्कुक और परमेश्वर के बीच तर्क संवाद के रूप में तैयार किए गए हैं और भविष्यद्वक्ता 2 शिकायतें करता है जिनके लिए परमेश्वर के 2 जवाब हैं। उनकी पहली शिकायत ये है कि इजराइल का जीवन बहुत बुरा हो गया है। तोरह की उपेक्षा की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा और अन्याय होती है और इजराइल के भ्रष्ट अगुए ये सब देखकर कुछ भी नहीं करते। और हबक्कुक परमेश्वर से कुछ करने की दोहाई देता है, लेकिन कुछ भी बदलता प्रतीत नहीं होता। लेकिन फिर अचानक परमेश्वर जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि वो अपने लोगों इजराइल के भ्रष्ट आचरण को जानते हैं और वो इजराइल को दंडित करने के लिए बेबीलोन की सेनाओं को बुला रहे हैं। और मीका या यशायाह के संदेश के समान ही परमेश्वर कहते हैं कि वो इजराइल के अन्याय और बुराई के कारण इस खतरनाक साम्राज्य का उपयोग उन्हें नष्ट करने के लिए करेंगे। लेकिन हबक्कुक को इस उत्तर से समस्या है और इसलिए वो दूसरी शिकायत प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि बेबीलोन इजराइल से भी बुरा है। वे बहुत भ्रष्ट हैं, बड़े हिंसक हैं और वो अपनी सैन्य शक्ति को भगवान मानते हैं। वे मनुष्यों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं और उन्हें जाल में मछली की तरह पकड़ते हैं। वे अपने साम्राज्य का निर्माण करने के लिए देश देश और जाति जाति के लोगों को नष्ट कर देते हैं। और इसलिए हबक्कुक कहता है कि कैसे आप, जो एक पवित्र और भले परमेश्वर हैं, इस तरह की भ्रष्ट जातियों का उपयोग कर सकते हैं। वो स्पष्टीकरण चाहता है। असल में वो खुद को शहर पना के एक पहरेदार के रूप में दर्शाता है जो परमेश्वर के जवाब का इंतजार कर रहा है। और फिर वो जवाब आता है। परमेश्वर हबक्कुक को कुछ पट्टियों और छेनी लेने को कहते हैं ताकि जो कुछ वो देखता और सुनता है उसे लिख ले। ये भविष्य के एक नियुक्त समय का दर्शन है। हालांकि ये धीरे धीरे आता प्रतीत हो रहा है, पर ये निश्चय आएगा। परमेश्वर कहते हैं कि धर्मी जन इस आशा और दर्शन के अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। तो ये ईश्वरीय प्रतिज्ञा क्या है जिसे हबक्कुक को लिखना है? ये कि परमेश्वर बेबीलोन का पतन करेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि देश देश की हिंसा और उत्पीड़न ऐसे प्रतिशोध के चक्र को उत्पन्न करते हैं जो कभी खत्म नहीं होता और परमेश्वर इस चक्र का उपयोग देश के उत्थान और पतन के लिए करेंगे। वास्तविकता ये है कि हो सकता है कि परमेश्वर कुछ समय के लिए बेबीलोन जैसे एक भ्रष्ट राष्ट्र का उपयोग करें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कुछ भी करेगा परमेश्वर उसका समर्थन करेंगे। वो जाति जाति के सब लोगों को अपने न्याय के प्रति जवाबदेह बनाते हैं और बेबीलोन का पतन भी किसी अन्य राष्ट्र के हाथों हो जाएगा जो उन्हीं की तरह कार्य करता होगा। फिर परमेश्वर के वादे का वर्णन 5 दुखों की श्रृंखला से किया गया है जो बेबीलोन जैसे राष्ट्रों द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न और अन्याय को बताते हैं। पहले 2 अन्यायपूर्ण आर्थिक कार्यों को लक्षित करते हैं, जैसे अमीर किस प्रकार गरीब लोगों को कर्ज में दबाए रखने के लिए मनमाना ब्याज वसूलते हैं और इस प्रकार वे कुटिल उपायों से अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं। तीसरा दुख दास मजदूरी की आलोचना है, जो मनुष्यों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं और अगर वो काम नहीं करते तो उन्हें मार मार कर धमकाते हैं। चौथी दुख गैर जिम्मेदार अगुओं द्वारा मदिरापान सेवा को लक्षित करता है। जबकि लोग उनके बुरे नेतृत्व से दुखी हैं, वे उत्साह मनाते हैं और व्यभिचार और शराब पर अपना पैसा बर्बाद करते हैं। और आखिरी दुख मूर्ति पूजा का खुलासा करता है। ऐसा इंजन जो ऐसे देशों को चलाता है, वे अपने ईश्वर में धन और शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा पाते हैं और वो इस निष्ठा को हर कीमत पर बनाए रखते हैं और इस प्रकार के लोग अपने ही साम्राज्य के दास बन जाते हैं। अब यहाँ वर्णित अभ्यास बेबीलोन के लिए निराले नहीं है, बल्कि ये इस विषय के अंग हैं। मानव अवस्था को देखते हुए अधिकतर राष्ट्र अंततः बेबीलोन बन जाते हैं और इस प्रकार इस पुस्तक में हबक्कुक के लिए परमेश्वर का उत्तर सभी पीढ़ियों के लिए परमेश्वर का उत्तर बन जाता है, जो विश्व के किसी भी भाग में किसी अन्य बेबीलोन द्वारा शासित है, लेकिन ये सवाल को अधूरा छोड़ देता है।
क्या परमेश्वर के इस चक्र को अर्थात बेबीलोन जैसे साम्राज्यों के उत्थान और पतन को हमेशा के लिए चलते रहने देंगे? और ये सवाल अध्याय 3 का विषय है। हमें बताया गया है कि ये हबक्कुक की प्रार्थना है और ये परमेश्वर से हबक्कुक की विनती से शुरू होती है कि जैसा परमेश्वर ने बीते दिनों में भ्रष्ट देशों के पतन के लिए कार्य किया, वैसा ही कार्य वे वर्तमान में भी करे। और इसके बाद एक बहुत प्राचीन कविता है। पहले ये परमेश्वर की सामर्थी भयानक उपस्थिति का वर्णन करती है। ये मीका और नहूम की शुरुआती कविताओं के समान है और निर्गमन की पुस्तक में सीने पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति के वर्णन के समान है। यहाँ बादल, आग और भूकंप है। जब सृष्टिकर्ता मानव बुराई का नाश करने के लिए प्रकट होंगे तो हर कोई उनकी ओर देखेगा। हबक्कुक फिर इस बुराई की हार का वर्णन आने वाले निर्गमन से करता है। तो जैसे परमेश्वर एक योद्धा के रूप में आए और उन्होंने फिरौन के खिलाफ अपनी लड़ाई में समुद्र को विभाजित किया, हबक्कुक कहता है कि परमेश्वर एक बार फिर बुराई के घर के सिर पर अपना दंड लाएंगे। तो फिरौन बेबीलोन की तरह यहाँ हिंसक मानव जातियों का आदि रूप बन गया है, लेकिन साथ ही हमें बताया गया है कि परमेश्वर बुराई का नाश करेंगे तो वो अपने लोगों और अपने अभिषिक्त जन को बचाएंगे। ये दाऊद के वंश के राजा का संदर्भ है। तो इस कविता में बीती हुई निर्गमन की कहानी भविष्य के निर्गमन की एक छवि बन गई है जिसे परमेश्वर पूरा करेंगे। वो एक बार फिर बुराई को पराजित करेंगे और इस दुनिया के फिरौन और बेबीलोन का नाश करेंगे। वो सभी लोगों का न्याय करेंगे और पीड़ितों तथा निर्दोषों को बचाएंगे। और यही आशा हबक्कुक को आशापूर्ण स्तुति के साथ पुस्तक समाप्त करने में मदद करती है। भले ही दुनिया में भोजन की कमी या सूखा या युद्ध या जो कुछ हो, वो परमेश्वर के वादों पर विश्वास रखेगा और आनंदित रहेगा। और इसलिए इस पुस्तक के अंत तक हबक्कुक एक अच्छा उदाहरण बन जाता है कि धर्मी जन विश्वास से कैसे जीवित रहें। हबक्कुक पहचानता है कि ये दुनिया और हमारा जीवन कितना अंधकारमय और अराजक हो सकता है और वो हमें विश्वास की यात्रा में आमंत्रित करता है, इस बात पर भरोसा करते हुए कि परमेश्वर इस दुनिया को हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं और एक दिन वे इसकी बुराई का नाश कर देंगे। और हबक्कुक की पुस्तक में बस